वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जून 2026 और 25 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में दुनिया भर के नाविकों द्वारा किए गए अद्वितीय और महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और उनकी सराहना करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 25 जून को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस। क्योंकि 25 जून 1975 को, कब 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू किया गया था, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। तो 25 जून को दो इम्पोर्टेंट डे याद रखने हैं, एक तो संविधान हत्या दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अभी 1 जून को क्या मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस। और विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। अच्छा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाई नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। और विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर अवर ब्लू प्लानेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। और विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। अच्छा, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। और 17 जून को ही विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। अच्छा, 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 4 इंपॉर्टेंट डे बताओ कब मनाए जाते हैं। कल ही मैंने आपको बताए। अच्छा, आज का इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन और एनसीआरबी अभिज्ञान का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया और गृह मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक किताब किसने लिखी है? तो किताब का नाम है आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम। और इसे किसने लिखा है? इसे प्रभात कुमार ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी संस्मरण व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोयर, ये किताब किसने लिखी है? जिल बाइडेन ने। विनोद राय के द्वारा लिखी गई किताब व्हेन ऑडिट मैटर्स नाम, इसको लॉन्च किया गया।
इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम नामक किताब के अरुमुगम ने लिखी। बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब श्याम श्रीनिवासन ने लिखी। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द वार एंड द बिजोरे और द लॉफुल एंड ऑफुल नामक किताबें तुषार मेहता ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे भारी 120 mm वाहन माउंटेड मोर्टार प्रणाली गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? तो ये भारत की अब तक की सबसे भारी 120 mm वाहन माउंटेड मोर्टार प्रणाली है और इसका सफल परीक्षण मध्य प्रदेश में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में इसका सफल परीक्षण किया गया। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर था ना, इसका अब मंदिर घोषित किया गया है। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष ये भोपाल में लॉन्च किया गया। 5 दिवसीय एकात्म पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन ओंकारेश्वर में किया गया। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया। भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की और बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में इजिप्शियन वल्चर को देखा गया। बाघ की गुफाएं ये कहाँ पे हैं? ये मध्य प्रदेश के धार में है। कहाँ पे हैं? धार में। अच्छा, मध्य प्रदेश का एक लोक नाट्य है माच। ये एग्जाम में पूछा गया कि माच किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। अच्छा, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट, इन खनिजों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश टॉप पे है। भीमबेटका की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में है और 2003 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कॉमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है। ये कहाँ पे है? तो भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान ये कुरनूल में है। इसमें अभी ऑफिशियली कामकाज शुरू कर दिया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये कुरनूल कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन ग्रीनस्पैन का 100 साल की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो एलन ग्रीनस्पैन ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और अभी 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो पंचायत के निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधि होते हैं उनको महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाना है। अच्छा, पंचायती राज मंत्रालय, यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पंचायती राज मंत्रालय को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया? देखो, त्रिस्तरीय है पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर होते हैं। अब आपको क्या बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूको बैंक के एमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला? तो ये राजेंद्र कुमार साबू को मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिरीक्षक सुंदरराज पे को नियुक्त किया गया।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष अलख एन शर्मा नियुक्त किए गए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। और भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है खीर भवानी मेला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अभी भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू में किया गया। पारंपरिक पंजाथ नाग उत्सव ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मनाया गया। जम्मू कश्मीर में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट ये जम्मू में शुरू की गई। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन गुलमर्ग में किया गया। अच्छा, जम्मू कश्मीर में द चिग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा है और बुरजिल दर्रा है। ये क्या बताया मैंने आपको? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला और मुस्क बुद्धी चावल को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख ने कहाँ भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्कों का शुभारंभ किया? तो 2 फ्लोरिकल्चर पार्कों का शुभारंभ अभी लद्दाख में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? लेह में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी बुक्स हैं और ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी। सिटी की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके नाम के आगे, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2J एथेनॉल परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ये उत्तर प्रदेश में मिली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2J एथेनॉल परियोजना, इसे अभी उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिली है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा था? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, राजकीय नृत्य क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? अमसोट चोटी। कौन सा है? अमसोट चोटी। सहारनपुर है ये। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ये सोनभद्र है, ये सबसे दक्षिणी जिला है। ये बलिया है, ये सबसे पूर्वी जिला है। और शामली, यहाँ पे शामली है, ये सबसे पश्चिमी जिला है। तो ये उत्तर प्रदेश की एक्सट्रीम सीमाएं हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल से क्वेश्चन बनता है कि इसकी कैपिटल इलाहाबाद से लखनऊ कब ट्रांसफ़र हुई? तो ये 1921 में ट्रांसफ़र हुई। वैसे इसकी पहले कैपिटल थी आगरा, फिर प्रयागराज हुई और फिर लखनऊ हुई। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक नृत्य ये बहुत फेमस है, चरकुला नृत्य। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है और होली के तीसरे दिन होता है। इसमें महिलाएं सर पे चरकुला रखती हैं जिसमें जलते हुए दीपक रखे होते हैं और चरकुले को रख के महिलाएं नृत्य करती हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक और नृत्य बताया था मैंने आपको, डेडिया नृत्य। वो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में होता है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन से कब स्वीकार किया गया? 1938 में। इसमें ये जो धनुष बाण है ये किसका प्रतीक है? ये भगवान राम का प्रतीक है।
ये जो धाराएं आपस में मिल रही हैं ये किसका प्रतीक है? ये गंगा यमुना के संगम के प्रतीक हैं। ये जो मछलियां हैं ये किसकी प्रतीक हैं? ये अवध के नवाबों की प्रतीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं, ये कहाँ पे हैं? चित्रकूट में। अभी उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को सोमा रामसर साइट घोषित किया गया। ये कहाँ पे है? बलिया में, और बलिया सबसे पूर्वी जिला है। सुरहा ताल को और क्या कहते हैं? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट हॉराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो अभी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 जारी किया गया। इसमें अपने भारत को 13वां स्थान दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ये तुषार मेहता को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि किस क्रिकेटर को अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो हिमालयन मोनाल पक्षी है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट कौन सा है? तो ये पारादीप पोर्ट है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? तुषार मेहता। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को भारत का सोमा रामसर साइट घोषित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सिरेट को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। ग्लोबल पेस इंडेक्स 2027 में आइसलैंड टॉप पर रहा और भारत 127वें नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरला में शुरू की गई। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। झारखंड की जादूपटिया पेंटिंग को GI टैग मिला। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर बना है। और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।